रात के 1:30 बज रहे थे। बाहर की दुनिया खामोशी की चादर ओढ़े सो रही थी, लेकिन नेहा की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। वो अपने बिस्तर पर लेटी बस फोन की स्क्रीन को घूर रही थी। कमरे में अंधेरा था और फोन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। तभी एक मैसेज टोन ने इस खामोशी को तोड़ दिया। नेहा ने बेमन से स्क्रीन की तरफ देखा। एक अनजान नंबर से मैसेज था। नहीं, नंबर अनजान नहीं था, ये रिया का नंबर था। वही रिया जो अब इस दुनिया में नहीं थी। नेहा का दिल जोर से धड़का। ये कैसे हो सकता है? रिया को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके थे। उसका फोन तो एक्सीडेंट में ही टूट गया था। शायद कोई मजाक कर रहा है, उसने सोचा और मैसेज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कुछ सेकंड बाद एक और मैसेज आया। इस बार सिर्फ एक शब्द लिखा था, नेहा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हाथों से टाइप किया, कौन हो तुम और तुम्हें यह नंबर कहां से मिला? जवाब तुरंत आया, तुम मुझे भूल गई नेहा, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स थे। नेहा के पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये रिया के बात करने का अंदाज था। वही शब्द, वही तरीका, लेकिन ये नामुमकिन था। उसने हिम्मत करके लिखा, रिया मर चुकी है, ये मजाक बंद करो। स्क्रीन पर 3 डॉट्स उभरे, जैसे कोई टाइप कर रहा हो। फिर मैसेज आया, मैं मरी नहीं हूं नेहा, मुझे मारा गया है। इन शब्दों को पढ़कर नेहा का गला सूख गया। उसे वो रात याद आ गई, वो भयानक रात। 6 महीने पहले नेहा और रिया एक पार्टी से लौट रहे थे। नेहा ड्राइव कर रही थी। बारिश बहुत तेज थी और सड़क पर अंधेरा था। दोनों के बीच किसी बात पर बहस हो रही थी। नेहा को आज भी याद नहीं कि बहस किस बात पर थी, लेकिन उसे अपना गुस्सा याद था। उसका ध्यान सड़क से ज्यादा रिया पर था। और तभी एक मोड़ पर गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो गई। आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी, टायरों के घिसने की आवाज आई और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब नेहा की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। उसे मामूली चोटें आई थीं, लेकिन रिया नहीं बच सकी। पुलिस की पूछताछ में नेहा ने सारा इल्जाम रिया पर डाल दिया। उसने कहा कि रिया से जबरदस्ती लड़ रही थी, उसका हाथ पकड़कर स्टीयरिंग व्हील घुमा रही थी। सबने उसकी बात मान ली। वो बेचारी बन गई, जिसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया था। किसी को भी सच्चाई पता नहीं चली। सच्चाई ये थी कि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी और गलती नेहा की थी। फोन की स्क्रीन फिर से जली। तुम्हें याद है ना वो रात नेहा? बारिश, हमारी लड़ाई और तुम्हारी तेज रफ्तार। नेहा के हाथ से फोन लगभग छूट ही गया था। उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा होकर ये सब बोल रहा है। उसने डरते डरते कमरे में चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने टाइप किया, तुम्हें क्या चाहिए? जवाब आया, सच। वो सच जो तुमने सबसे छुपाया, वो सच जो तुमने मेरे माँ बाप को भी नहीं बताया। तुमने कहा था कि गलती मेरी थी। नेहा के आंखों से आंसू बहने लगे। उसका अपराध बोध, जिसे वो 6 महीने से अपने अंदर दबाए हुए थी, अब एक सैलाब बनकर बाहर आ रहा था। उसने लिखा, मुझे माफ कर दो रिया, मुझसे गलती हो गई। माफी? स्क्रीन पर यह शब्द चमक रहा था। माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती नेहा। तुमने मेरी जान ले ली और मेरी यादों पर भी दाग लगा दिया। सब सोचते हैं कि मैं लापरवाह थी। सब सोचते हैं कि मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई। अचानक नेहा के फोन की गैलरी अपने आप खुल गई। उसमें उस रात की तस्वीरें दिखने लगीं जो पार्टी में खींची गई थीं। हंसती मुस्कुराती रिया। फिर एक वीडियो प्ले होने लगा। ये गाड़ी के अंदर का था, जिसे रिया ने मजाक में रिकॉर्ड करना शुरू किया था। उसमें नेहा चिल्ला रही थी, गाड़ी मैं चला रही हूं तो चुपचाप बैठो। और फिर एक जोरदार झटका और रिया की चीख। नेहा ने चीख कर फोन दूर फेंक दिया। वो बिस्तर के कोने में दुबक गई। फोन जमीन पर पड़ा था और उसकी स्क्रीन अब भी जल रही थी। उस पर एक नया मैसेज था, अब सब सच जान जाएंगे। इसके बाद फोन की स्क्रीन पर वो वीडियो कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक एक करके सबको भेजा जाने लगा। नेहा के दोस्त, उसके रिश्तेदार और रिया के माता पिता। नेहा बेबसी से ये सब देखती रही। वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। कुछ ही मिनटों में उसका फोन लगातार बजने लगा। कॉल्स, मैसेज, नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई। लेकिन नेहा ने फोन नहीं उठाया। वो बस दीवार को घूरती रही। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। बाहर सुबह होने लगी थी, लेकिन नेहा की दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा छा चुका था। रिया का बदला पूरा हो गया था।